खुशी बोली, मम्मी जी, मैं बहू हूँ, कोई गुलाम नहीं। खुशी की शादी के 3 महीने हो गए थे। घर में सास ससुर और विशाल थे। विशाल का व्यवहार वैसे तो खुशी के साथ ठीक था, लेकिन जहाँ माँ की बात आती थी वह सब कुछ अनसुना कर देता था। विशाल अपनी माँ का आज्ञाकारी बेटा था। जब से खुशी शादी करके ससुराल आई थी, उसकी सास उसको हर एक काम में टोकती थी। शुरू में तो खुशी को लगा कि सबके घर का अलग तौर तरीका होता है और वह धीरे धीरे सब सीख जाएगी। लेकिन 3 महीने बाद भी सब वैसे ही जैसे सासू माँ ने बताया करने के बावजूद खुशी को उसकी सासू माँ टोकती ही रहती। आज दोपहर में लंच में की ही बात है। खुशी ने पराठे और सब्जी बनाए थे। सब्जी अच्छी बनी थी, सभी ने तारीफ की, लेकिन सबके सामने सासू माँ व्यंग करते हुए बोली, बहू ये क्या तुमने कितना तेल सब्जी में डाला है। मैं तो इससे अच्छी सब्जी बनाती थी, वो भी कम तेल में। लेकिन सबका मूड खराब न हो, खुशी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। दोपहर की बात है। खुशी अपने दिन के काम निपटा कर अपने रूम में नॉवेल पढ़ रही थी। तभी सासू माँ ने कमरे में प्रवेश किया और बोलने लगी, बहू ये क्या एक कमरे में 2 लाइट जला रखी है। अचानक से सासू माँ को देखकर खुशी सकपका कर उठ खड़ी हुई। खुशी बोली, मम्मी जी, इधर बैठकर मैं नॉवेल पढ़ रही थी। यहाँ रोशनी कम है, इसलिए मैंने दूसरी लाइट भी जला ली। सासू माँ गुस्से से दांत पीसते हुए बोलने लगी, बिजली बिल क्या तुम्हारा बाप भरेगा। मेरा बेटा इतनी मेहनत से रुपए कमाता है और तुम घर में बैठकर सारे पैसे उड़ा देती हो। खुशी कुछ बोल पाती उससे पहले ही सासू माँ लाइट बंद कर कमरे से बाहर चली गई। खुशी ने सोचा, अब इतनी कम रोशनी में तो पढ़ने में दिक्कत होगी, इसलिए बेडशीट जो गंदे पड़े हैं वही धो लेती हूँ। जैसे ही खुशी ने बेडशीट वॉशिंग मशीन में डाली और स्विच ऑन किया, सासू माँ ने झट से मशीन बंद कर दिया। खुशी कुछ बोलती उससे पहले ही सासू माँ बोलने लगी, तुम्हें पता है वॉशिंग मशीन चलाने से कितना बिल आएगा। डेली जब कपड़े धोती हो तब एक एक करके चादर क्यों नहीं धो लेती। मैं तो हमेशा से अपने हाथ से ही कपड़े और चादर धोती रही। अब उम्र हो गई है, इसलिए मेरे कपड़े तुम्हें धोने पड़ते हैं। खुशी कुछ बोलती तभी ससुर जी किसी काम से वहां आ गए और खुशी ने कुछ न कहना ही बेहतर समझा। शाम को जैसे ही खुशी बेडरूम में गई, सासू माँ तुरंत पहुंचकर लाइट बंद कर देती है और खुशी से बोलती है कि बाहर चलकर हॉल में बैठो। वहीं पर सब लोग एक साथ बैठे रहेंगे तो बिजली का बिल कम आएगा। अब खुशी से रहा न गया और खुशी बोल पड़ी, मम्मी जी, आप मेरे कमरे में आकर मुझे ज्ञान दे रही हैं और उधर टीवी और एसी चलता हुआ छोड़कर आ गई हैं आप। उसमें बिजली का बिल नहीं बढ़ रहा है। सासू माँ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और गुस्से में कहने लगी कि मैं इस घर की मालकिन हूँ। मुझे अच्छे से पता है कि कब क्या करना है, तो मुझे सिखाने की कोशिश मत कर। बस तुझे जितना कहा जा रहा है तू उतना ही कर। खुशी सास के फटकार सुन चुप हो गई। वह सोचने लगी कि जितना ही बहस करूंगी सासू माँ मुझे और ज़्यादा सुनाएंगी। इसलिए वह लाइट बंद करके कमरे से बाहर आ गई। उसे ससुर जी के सामने बैठने पर असहज महसूस होता था, फिर भी उसे सासू माँ के कारण एक साथ ही बैठना पड़ता था। जैसे ही खुशी बाहर आई, उसकी सास कहने लगी, यह नहीं होता कि अगर रात का खाना जल्दी बन गया तो अगले दिन सुबह के खाने की तैयारी कर ली जाए। कल सुबह के लिए सब्जियां काटकर क्यों नहीं रख लेती तुम। तुम्हें तो बस आराम करने का बहाना चाहिए। बस पलंग तोड़ना ही आता है तुम्हें। खुशी मन ही मन सोचने लगी, बहू को ससुराल में पलंग तोड़ने का अधिकार कहाँ होता है। वह काम तो सास का होता है ना। फिर खुशी किचन से सब्जियां लाकर काटने लगी। शाम से ही घर में मानो अंधेरा होते ही कर्फ्यू सा लग जाता था।
उसकी सास हर वक्त पीछे पड़ी रहती थी कि यहाँ की लाइट मत जला, वहाँ की लाइट मत जला। जब तक सोने का समय न हो जाए तब तक सब लोग हॉल में ही बैठे रहो ताकि बिजली बिल बच सके। इस दौरान भले ही सासू माँ अपने कमरे में एसी चलाकर लेटी रहें या टीवी चलाकर बैठी रहें, उससे बिजली बिल नहीं बढ़ता था। हालांकि घर में यह बात सबको पता थी। सबसे ज़्यादा बिजली बिल उनकी वजह से ही आता था क्योंकि वह दिन भर कमरे में एसी टीवी चलाती थी। फिर भी उनके खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलता था क्योंकि उन्हें हार्ट की बीमारी थी और उनके खिलाफ कोई कुछ बोल देता तो वह बोलने लगती कि मेरे हार्ट में दर्द शुरू हो गया है। इसलिए कोई उन्हें जवाब नहीं देता था। इसलिए उनका बेटा विशाल और ससुर जी भी उन्हें कभी कुछ नहीं बोल पाते थे। विशाल देखता था कि उसकी माँ हमेशा खुशी के साथ गलत कर रही है, फिर भी वह भूल कर भी पत्नी के पक्ष में एक शब्द भी नहीं बोल सकता था क्योंकि अगर वह गलती से पत्नी के पक्ष में बोल देता तब तो उसकी माँ घर में अलग ही माहौल बना देती। इसलिए विशाल भी माँ जैसे जैसे कहती जाती वैसे वैसे करता जाता था। हालांकि अलग से वह खुशी को समझाता था कि माँ का स्वभाव जरा रूखा है, उन्हें अगर यही सब करने से सुकून मिलता है तो जाने दो, वैसे भी वो बीमार हैं, इसलिए उनका दिमाग सही ढंग से काम नहीं करता। लेकिन खुशी बस यही सोचती थी कि क्या बस मेरे समय ही सासू माँ का दिमाग घूम जाता है? बाकी कोई रिश्तेदार हो या मोहल्ले के लोग हों, उनसे तो वो अच्छे से व्यवहार करती है, बस बहू से ही बुरा व्यवहार करती हैं, मानो उन्हें पता है कि बहू उनका क्या ही बिगाड़ लेंगी, इसलिए वह बहू से मनचाहा व्यवहार करती हैं। जून की गर्मी में एक दोपहर सासू माँ अपने रूम में एसी चलाकर लेटी हुई थीं। ससुर जी भी साथ थे। विशाल बाथरूम में था। खुशी दोपहर का खाना बनाकर अपने रूम में गई और जैसे ही एसी ऑन किया कि सासू माँ धड़ल्ले से उसके कमरे में आ गईं और एसी बंद करके गुस्से में चिल्लाईं, बिजली बिल तुम्हारा बाप भरेगा क्या? अब खुशी परेशान हो चुकी थी। सास को सबक सिखाने के लिए उस दिन उसको मुंह खोलना पड़ा और खुशी कहने लगी, मम्मी जी, आपके कमरे का फैन, एसी, टीवी कभी बंद होता है क्या? यह सुनकर सासू माँ सकपका गईं। खुशी कहने लगी, मैं रात भर सुनती हूँ, आपके कमरे से एसी के चलने की आवाज़ आती है। आपको ठंड लगती है तब तो आप कंबल ओढ़कर आराम से सोती हैं। सारी बचत सिर्फ बहू ही करेगी क्या? आप बहू के पीछे तो हाथ धोकर पड़ी हुई हैं। विशाल खुशी को रोकते हुए बोला कि छोड़ो ना यार, माँ से ऐसी बातें नहीं करते। तब खुशी रो पड़ी और कहने लगी कि तुम हमेशा अपनी माँ के बारे में सोचते हो कि कहीं उन्हें बुरा न लग जाए, और यहाँ पत्नी को क्या क्या तकलीफ झेलनी पड़ रही है, इससे तुम्हें कोई मतलब ही नहीं। अगर बचत करना है तो पूरे दिन माँ जी अपने कमरे में एसी चलाकर क्यों सोती हैं? क्या मुझे गर्मी नहीं लगती? आप एक बार भी अपनी माँ से कुछ नहीं कह पाते। यह मेरी सुविधा का सवाल है। इसको मम्मी जी अपने सम्मान का प्रश्न बना भी कैसे सकती हैं? सास गुस्से में कहने लगी, तू अपने मायके चली जा, रहती मेरे घर में है, दिमाग अपना चलाएगी। खुशी गुस्से में बोल पड़ी, हाँ तो ठीक है, मैं मायके ही चली जाऊंगी। अगर इस घर में मुझे केवल काम करने वाला मशीन समझा जाएगा
तो मुझे ऐसे घर में नहीं रहना। थोड़ी देर में ही खुशी अपना सामान पैक करने लगी। उसे सामान पैक करते हुए देखकर विशाल उसे समझाने लगा और कहने लगा कि माँ ने गुस्से में बोल दिया है, तुम भी क्या छोटी सी बात के लिए घर छोड़कर जाओगी? खुशी कहने लगी, आप खुद देखते हो कि माँ गलत कर रही है, फिर भी कुछ नहीं बोलते। आप लोग आराम से रहो, मेरी यहाँ ज़रूरत ही क्या है। खुशी कमरे से बाहर निकली तो सासू माँ बोलने लगी, अब ये क्या नाटक लगा रखा है? शाम की चाय का टाइम हो गया है। जा बहू, सबके लिए चाय बना ले। खुशी बोली, मम्मी जी, मैं बहू हूँ, कोई गुलाम नहीं। मैं भी इस घर का हिस्सा हूँ। मुझे कब ठंड लगती है, कब गर्मी लगती है, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अगर मुझे अपनी मर्जी के हिसाब से लाइट जलाने का भी अधिकार नहीं है, तो मैं इस घर के प्रति अब कोई फ़र्ज भी नहीं निभाऊंगी और ना ही घर के काम करूंगी। इसलिए अब मैं मायके वापस जा रही हूँ और हाँ, तब तक वापस नहीं आऊँगी जब तक इस घर में मुझे मेरे हिस्से का सुख चैन नहीं मिलेगा। मैं नहीं कह रही कि आप घर मेरे नाम कर दीजिए, लेकिन कम से कम रोज़ की सुविधा पाने की हकदार तो मैं हूँ ही। इतना कहकर वह घर से बाहर जाने लगी। तब सासू माँ को थोड़ा झटका लगा। वह सोचती थी कि मेरे नाटक से सब हमेशा चुप रहेंगे और मुझे कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन आज बहू के कदम घर से बाहर निकलने वाले थे। सासू माँ सोचने लगी कि अगर रिश्तेदारों को यह सब पता चला तो वह लोग तो उसे ही गलत समझेंगे। समाज में मैंने जो अच्छी छवि बनाई है, वह छवि भी टूट जाएगी और बहू के मायके वाले भी मुझे ही गलत समझेंगे। रिश्तेदारों के बीच में मैं कभी नज़र उठाकर नहीं चल पाऊंगी। इसलिए वह बहू को रोकते हुए बोली, अरे बहू, इतनी छोटी सी बात से नाराज़ होकर मायके जाने की क्या ज़रूरत है? तुम्हें लाइट जलाना है, जलाओ ना। तुम अपने हिसाब से एसी चला लो। इतनी छोटी सी बात के लिए नाराज़ होकर जाओगी तो लोग तेरा मजाक उड़ाएंगे। इतनी छोटी सी बात पर कोई ससुराल छोड़ता है? सास के बदले हुए स्वर को सुनकर खुशी हैरान रह गई। विशाल भी उसे समझाते हुए बोला, हाँ देखो, माँ बिल्कुल सही कह रही है। अगर तुम इतनी छोटी सी बात पर मायके जाओगी तो वहाँ मम्मी जी पापा जी क्या सोचेंगे हमारे परिवार के बारे में? खुशी बोली, यह तो इतनी रोक टोक करने से पहले सोचना चाहिए था। मम्मी जी, आप वादा करिए कि अब से मुझ पर इतनी ज़्यादा रोक टोक नहीं लगाएंगी। आप हर समय मेरे पीछे नहीं पड़ी रहेंगी। तब मैं मायके नहीं जाऊंगी और ना ही यह सब बातें किसी को बताऊंगी। सासू माँ ने कहा, ठीक है, तो इस घर में तुम्हें जैसे रहना है रहो। मैं तो बस बचत करने के बारे में सोच रही थी। तुम्हें बचत नहीं करना तो ना सही, तुम्हें जो करना है करो। भाई तुम्हारी गृहस्थी है, तुम ही देखो। इतना कहकर सासू माँ चुपचाप अपने कमरे में चली गईं। उस दिन के बाद से सासू माँ ने बहू को हर एक चीज़ में रोकना टोकना बिल्कुल छोड़ दिया था। खुशी को आज लग रहा था कि गलत के खिलाफ अगर उसने पहले ही आवाज़ उठाई होती तो शायद सासू माँ की हिम्मत इतनी न बढ़ती और सासू माँ और विशाल उसे टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेते। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना प्यारा प्यारा कमेंट करना न भूलें। थैंक यू।